वेलकम टू असवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सीज़न के हिसाब से मटर पुलाव। जब नया नया मटर आता है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और सीज़न के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ आती हैं और बनाई जाएं पकाई जाएं तो वो बहुत ही जायके वाली बनती हैं। बनस्पत आपके फ्रीज़ करें। तो आज बनाने वाले हैं मटर तहरी, जिसे कि मटर पुलाव भी कह सकते हैं आप। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल बनता है और खाने में इतना ही मज़ेदार भी लगता है। जबकि मटर नए नए हो तो और आलू का सीज़न और मटर के सीज़न साथ साथ आ जाता है, तो ये मज़ेदार रेसिपी आज तैयार करेंगे। तो हम किस तरह से बनाएंगे आप देखते रहें इस पूरी रेसिपी को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। हाफ़ के जी से ज़्यादा हम राइस लेंगे, उसके हिसाब से हमने प्याज लिए। थोड़े थोड़े गरम मसाले लिए हैं, 3 छोटे टमाटर, हरी मिर्चें ली हैं। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, टमाटर और हरी मिर्च को। तो बस ये सब ग्राइंड करने के बाद अब हमारे प्याज को हमें कलर नहीं देना है, बस हल्के से सौते करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन जो जाएगा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। तो इसकी भी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें क्या शामिल करने वाले हैं, जो इसकी जान है, दही डाल दी हमने। दही के बाद जो शामिल करेंगे अहम इंग्रेडिएंट्स जो है इसका, वो शामिल कर देंगे, यानी कि आलू और मटर। बस भुनाई हो चुकी है, मसाले पानी का पानी खुश्क हो गया है। अब डालेंगे इसमें आलू और मटर। तीन छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए थे हमने, जो काफ़ी सारे पीसेस बन चुके हैं। आलू इसमें बहुत अच्छे लगते हैं ये मटर की तहरी में, तो हमने मटर डाल दिए हैं। मटर कुछ लोग दरमियाने पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी डालते हैं। तो आपको जो पसंद हो मटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें। जैसे कि हर घर में बच्चों की वजह से आलू को ज़्यादा डाला जाता है, इसी तरह मटर का भी यही हिसाब किताब है। तो इसकी भुनाई करने के बाद जब ये गल गया है 80%, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आप इतना शामिल कर दें कि जो हमारे राइस होंगे उसमें पक जाएँ। बाद में आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जी, अब हमने जो राइस थे वो भिगोकर अच्छे से रखे हुए हैं, और ये हमने आलू भी गला लिए जो 80% तक गल चुके होंगे। और जब राइस पकेंगे डालेंगे तो राइस के साथ साथ इसकी पकाई हो जाएगी, तो ये ना ही टूटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गले होंगे। बहुत अच्छा जो है होता है स्ट्रक्चर वो आ जाएगा आलू का, और जब भी अच्छे लगते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया, पानी कम लग रहा था। नमक जो है राइस में आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। कभी कम कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, उनको उसी में टेस्ट आता है। थोड़े से मैंने पुदीने की लीफ डाल दिए हैं। ये मिंट लीफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही पानी में बबल्स आने लगेंगे हम इसको लगा देंगे 10 मिनट का दम। दम आप कपड़ा लगा के भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी। तो जनाब हमारा ये दम आ चुका है, और ये देखें खिले खिले से हमारे बहुत अच्छे से चावल बन गए हैं। थोड़ा सा कलर जो है टमाटर के जैसे वाइट नहीं आया है, तो अगर आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं और दही का इस्तेमाल कर लें। जैसे कि पुलाव के मसाले हैं, सेम वही मसाले इसमें जाते हैं, सिर्फ आलू और मटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मटर पुलाव आप ज़रूर सीज़न के हिसाब से बनाएं। इसके साथ रायता और मिक्स कचूमर सलाद जो होता है वो बनाएं, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। या फिर सालसा भी आप इसके साथ बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है आज की, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।